ये गुरु कौन है, गुरु का कार्य क्या है और गुरु के शरण में व्यक्ति को क्यों जाना चाहिए। गुरु के शरण में जाने से व्यक्तियों का क्या होता है, उसको क्या लाभ मिलता है जो गुरु के शरण में जाता है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है, बेटा गुरु के शरण में जाने वाला व्यक्ति का मोक्ष अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति गुरु के शरण में चला गया, जो गुरु से जुड़ गया, गुरु से वर्ण कर लिया, जो उनसे दीक्षा ले लिया, उसको मोक्ष अवश्य मिलता है। क्योंकि जिस तरह हमारी जिंदगी में खान पान का जरूरत पड़ता है, समय समय पर पानी चाहिए, समय पर हमको खाना पीना चाहिए, समय समय पर मुझे नहाना धोना, बाल का सफाई करना, फेस का सफाई करना, जिस प्रकार अपने आप पर श्रृंगार करते हो, उसी प्रकार परमात्मा पर भी आपको संलग्न होना पड़ेगा। जिस तरह आपके पास धन है, उससे आप आटा खरीदते हो, आटा खरीद करके अपने भोजन करते हो, आप अपने जीविका का पालन करते हो, उसी प्रकार परमात्मा के पास जाकर के बैठना भी मेरा एक भोजन है, मेरा प्रसाद है। जिस तरह मेरे जिंदगी में जरूरी पड़ता है खाने पीने का, उससे भी अधिक जरूरी पड़ता है भगवान का भजन करने का। और भगवान का भजन कब मिलेगा? तो गुरु के पास जाने से। गुरु का अर्थ क्या होता है? तो ग मतलब होता अंधकार और रू मतलब होता प्रकाश। जो अंधकार रूपी अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाए उसे हम गुरु कहते हैं। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे हम गुरु कहते हैं। और अंधकार से प्रकाश की ओर जब व्यक्ति चला जाता है, उसका उच्च स्तरीय जो है भगवान की तरह हो जाता है। वही व्यक्ति आकर के जिंदगी को सफल बनाता है, राष्ट्र को घोषित करके कहता है कि बेटा इस युग का निर्माण मैं अवश्य करूंगा। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने कह दिया है, बेटा ये निर्माण तो हो गया है और होकर ही रहेगा, ये कन्फर्म है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि निर्माण हो गया है बेटा। उसी प्रकार यदि हम भगवान के कार्यों में जाना चाहते हैं तो हम भगवान का एक शिष्य बन जाते हैं। आने वाला वक्त में आपका भी नाम होगा। जिस तरह आज राम के पीछे हनुमंत का नाम है, जम्बवंत का नाम है, विभीषण का नाम है, राम लक्ष्मण का नाम है, उसी प्रकार आपका भी नाम होगा, मेरा भी नाम होगा, आप सबका नाम होगा। जो भगवान का कार्य क्या है, दिखने में तो वो सूक्ष्म लगता है, लेकिन जब वह स्थूल रूप धारण करता है तो वो बड़ा कार्य करने वाला वह व्यक्ति महान बन जाता है। पता भी नहीं चलता है कि यह व्यक्ति यह था और व्यक्ति वह बन गया। भाई बहनों, इसीलिए कहा जाता है गुरु के शरण में जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर पहुंचा देना गुरु का कर्तव्य है। अब ये गुरु कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण की बात में कहता हूं, 18 पुराणों की ले लो और 4 वेदों को ले लो, 108 उपनिषदों को ले लो। आप एक ही चीज कहता है कि बेटा गुरु कोई व्यक्ति नहीं, वह एक शक्ति है और गुरु ही भगवान का रूप है। भगवान को जब आना पड़ता है इस दुनिया में पाप को मिटाने के लिए, तब भगवान गुरु का रूप धारण करते हैं और इस धरती पर मृत्यु लोक में आकर प्रकट हो जाते हैं और सबका जिंदगी धन्य करने के संकल्प लेते हैं कि बेटा इस युग का निर्माण मैं करके रहूंगा। सनातनी व्यक्ति वही होता है जो युग का निर्माण करना चाहता है, जो अपने आप को बदलना चाहता है, वही सनातनी व्यक्ति है, वही उच्च स्तरीय वाला व्यक्ति है। उसका वाणी हमेशा परमात्मा का जैसा होता है, वही व्यक्ति हमेशा भगवत तत्व को प्राप्त करता है। एक बात और आप लोगों में कह दूं, मैं जिंदगी में तरक्की करना चाहते हो, अपने लिए सोचना बंद कर दो, हमेशा सबके लिए सोचो। अपने लिए सोचना बंद और सबके लिए सोचना चालू कर दो। तुम एक दिन वैसा व्यक्ति बन जाओगे जो तुम सोचे भी नहीं थे। तुम एक अच्छे पुरुष श्रेष्ठ देवताओं की तरह तुम बन जाओगे।
परमात्मा ने कहा है बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल केवल और केवल व्यक्ति के अंदर जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, उस श्रद्धा विश्वास से मेरा कार्य करे, समाज का कार्य करे, उसी व्यक्ति को मैं अपने हृदय रूपी परमात्मा को उस हृदय में जाकर मिला देता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ। जब आप और हम चाहते हैं उस परमात्मा को कुछ कार्य करे, परमात्मा हमेशा आपके साथ रहते हैं। इसलिए कहा जाता है शास्त्रों में धर्मो रक्षति रक्षता, यदि आप धर्म की रक्षा करने के लिए संकल्प लेते हैं, भगवान भी कहते हैं बेटा जिस समय तूने संकल्प लिया था उसी समय मैं भी संकल्प ले लेता हूँ। क्या संकल्प लेता हूँ? तू मेरी रक्षा कर रहा है, मैं भी तुम्हारा रक्षा करूंगा। अरे पहले तो कुछ दे करके देखो, भगवान इतना अधिक दे देंगे कि तुम नहीं ले पाओगे, कन्फर्म है। ये शास्त्रों का कथन है कि जो मुझे दिया है उसको मैं डबल करके दिया हूं। भगवान कभी लेते नहीं है, उसको डबल करके देते हैं। भगवान ने कहा बेटा तू मेरे लिए कार्य कर तो देख, मैं तेरा कार्य नहीं करूंगा तो फिर कहेगा। यह है गुरु, यह है भगवत तत्व, यह है भगवान, यह है गुरु तत्व को सुधारने वाला, गुरु तत्व को पहचानने वाला। भाई बहनों, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, परमात्मा के कार्य में मिलकर के तुम कार्य करना चालू कर दोगे, तेरा जिंदगी धन्य नहीं हो जाएगा तो फिर जिंदगी को क्या कहना। यह शरीर से एक भी गलत कार्य नहीं होना चाहिए, यह शरीर से हमेशा अच्छा ही कार्य होना चाहिए। यही परमात्मा का कथा सिखाती है, यही परमात्मा का चरित्र सिखाता है। परमात्मा ने कोई गलत कार्य किया है तो दिखाओ नहीं है तो। परमात्मा ने हमेशा, गुरु ने हमेशा श्रेष्ठ कार्य किया है और श्रेष्ठ कार्य हम लोग भी कर सकते हैं जो परमात्मा का शिष्य सब अच्छे हैं तो। भाई बहनों, हम सब ईश्वर के संतान है, मनुष्य के संतान नहीं है। हम ईश्वर के संतान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का हम अंश है और इसी शरीर से परमात्मा को हम प्राप्त करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करते हैं। इस भगवत में लिखा गया है जो व्यक्ति इस शरीर से सत्कार्य करता है, आने वाला समय में जब यह शरीर को छोड़ता है तो वैकुंठ में जाकर वो वास करता है। ये भगवत शास्त्र में लिखा है, पढ़ लेना भगवत महापुराण की कथा। भाई बहनों, ये ग्रंथ ये अद्भुत है, ये देखने पोथी है, लग रहा है पोथी ना आप लोगों को, लेकिन मेरी पोथी कुछ है नहीं भाई बहनों, ये केवल भगवान है। तो भगवान का ये रूप है, भगवान का वांग्मय स्वरूप है, भगवान से मुखारविंद से यह ग्रंथ निकला है, भगवान का ये चरित्र है। एक एक शब्द में भगवान का आत्मा बैठा हुआ है, भगवान की शक्ति है। भगवान को देखना चाहते हो, भगवान अभी इस कलयुग में दर्शन दे या नहीं दे, लेकिन मैं एक बात अवश्य कहता हूँ, भगवान से वार्तालाप करना चाहते हो, उसको तुम देखना चाहते हो तो भगवत शास्त्रों का जितने अध्यात्म ग्रंथ हुआ उस ग्रंथों का स्वाध्याय करना चालू कर देना। तेरा भगवान तेरे साथ और तुम उसका दर्शन अवश्य कर लोगे, उसे तुम जान पाओगे, उससे वार्तालाप कर पाओगे, ये कन्फर्म है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा बेटा मुझसे यदि बात करना होगा ना तो मंदिरों में, शक्तिपीठों में मत जाना, मुझसे बात करना हो तो बस मेरे लिखी हुई पुस्तकों को निकाल लेना, ग्रंथों को निकाल लेना और उस ग्रंथों को निकाल करके उसका स्वाध्याय करना। मैं जो कहूंगा वो तू करना, मेरा आपसे वार्तालाप हो जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव का कथन है। और जो गुरु के शरण में आया उसका जिंदगी धन्य हो गया। मैं अपनी बात कहता हूँ, छोटा सा जिंदगी मेरा था और आज ये जिंदगी देखो, आप लोगों के सामने दो शब्द कहने का मौका मिला। भाई बहनों, परम पूज्य गुरुदेव के शरण में जाओ, गुरु के शरण में जाओ, जिंदगी धन्य हो जाएगा।